जोहार। जैसा कि आप जानते हैं कि जेपीएससी के एग्ज़ाम में जब 17 मार्च को आप उसके पीटी परीक्षा में अपीयर होंगे तो झारखंड इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा है, कुछ महत्वपूर्ण डेटा आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब उस डेटा का अध्ययन करके कुछ महत्वपूर्ण डेटा पर आपने ध्यान केंद्रित किया होगा तो निस्संदेह आपका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इस डेटा से कम 20-25 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ध्यान रखना है कि महत्वपूर्ण है आपके लिए कि आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड को, उसके जो डेटा महत्वपूर्ण डेटा है उस महत्वपूर्ण डेटा को देखें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण डेटा जो कि झारखंड की इकोनॉमिक सर्वे में दी गई है। और इससे डेटा के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक के जो डेटा है उसकी बात हम करें। देखिए, झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसकी आर्थिक जो ग्रोथ है, स्टेट जो जीडीपी है, राइट, जीएसडीपी जिसको बोलते हैं, झारखंड का जो जीएसडीपी है इसको अगर आप देखेंगे तो 2020 से 21 से 22 और 22 से 23 ये 3 साल का जो जीएसडीपी झारखंड का है उसका ग्रोथ रेट 8.8% है। बहुत अच्छा है ये ग्रोथ रेट, क्योंकि यह नेशनल जो एवरेज है, हमारा जीडीपी के ग्रोथ रेट का एवरेज है, उससे अधिक है। झारखंड के जो जीएसडीपी का ग्रोथ रेट है उसके अनुमानित जो हमारे पास से डेटा है, खास करके 2023 और 24 के लिए, तो ये अनुमान लगाया गया है कि झारखंड का जीएसडीपी 7.1% ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ेगा और 24-25 में ये जा कर के 7.7% हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा एक सवाल ये उठता है कि झारखंड का जो हमारा नेशनल जीडीपी है उसमें कितना प्रतिशत हम रोल अदा करते हैं, कितना प्रतिशत हम कंट्रीब्यूट करते हैं। तो झारखंड 1.6% जो है नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि झारखंड का जो हमारे देश के जीडीपी है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, तो याद रखिएगा 1.6%। अब जहाँ तक हम बात करें कि जीएसडीपी जो झारखंड का है उसमें सेक्टर वाइज अगर कंट्रीब्यूशन को देखेंगे, जैसे एक आम तौर पर प्रश्न पूछा जाता है कि झारखंड के जो जीएसडीपी है उसमें सर्विस सेक्टर का कितना रोल है, कितना कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, और फिर प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि और जो वानिकी है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। या इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि झारखंड के जीएसडीपी में प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि, पशुपालन और मत्स्यन का जो सेक्टर है उसका कितना रोल है, तो याद रखिएगा उसका कंट्रीब्यूशन 22% है जीएसडीपी में। इंडस्ट्रियल सेक्टर, जहां पर इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है 34% है और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 44% है। सबसे ज़्यादा अगर कंट्रीब्यूशन है तो सर्विस सेक्टर का है। ये डेटा भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर हम देखें कि पीसीआई पर कैपिटा इनकम झारखंड में 2022-23 के डेटा के आधार पर कैपिटा इनकम जो है स्थिर कीमत पर आपका 60,033 रुपया है पर कैपिटा इनकम। अगर पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें भारत के राज्यों के बीच, 28 प्रमुख राज्यों के बीच अगर पर कैपिटा के इनकम के हिसाब से देखें तो झारखंड का कौन सा स्थान है? झारखंड का वर्तमान में स्थान 25 है। एक सवाल और भी आपको ध्यान में रखना है कि आपके मन में या जनरल सवाल ये बनता है कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भारत का कौन सा स्टेट नंबर 1 है, तो नंबर 1 पर गोवा है, सेकंड पर पंजाब है और थर्ड पर जो है हरियाणा है। लेकिन एक और सवाल ये उठता है, चूंकि
झारखंड का बहुत नीचे पायदान पर है। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखेंगे तो हमारा 25वां स्थान है, इसके पहले 26वां स्थान हुआ करता था। हमने 1 पॉइंट इम्प्रूव किया है। तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हमसे पीछे कौन है? बड़ी इंटरेस्टिंग डेटा है कि 27वां नंबर जो है यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है 27वां नंबर और बिहार का 28वां नंबर है। याद रखिएगा, चाहे तो ऊपर से पूछ देगा, चाहे नीचे से पूछ देगा, या झारखंड के बारे में पूछेगा। इसके अलावा एक और मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है कि झारखंड में राजकोषीय घाटा कितनी अभी चल रही है। ये 2023-24 के डेटा के अनुसार 2.73% जीडीपी का जो है वो राजकोषीय घाटा है। इसके अलावा जब मैक्रो इकोनॉमिक डेटा को देखते हैं तो इसी से रिलेटेड है कि झारखंड में पुवर्टी कितनी है। हम लोग जानते हैं कि अब पुवर्टी की गणना जो होती है MPI मल्टीपल पुवर्टी इंडेक्स के आधार पर होता है, जिसमें 3 मेजर इंडेक्स को हम शामिल करते हैं, हेल्थ को, एजुकेशन को और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। MPI का जो डेटा है, जो सूचकांक है झारखंड के लिए, ये 0.131 है, जबकि नेशनल सूचकांक है 0.066। MPI का डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं उसको 2 और भी डेटा इसमें कलेक्ट करते हैं। एक तो हेड काउंट रेशियो के आधार पर, तो हेड काउंट रेशियो के आधार पर झारखंड में जो पुवर्टी है 2019-21 के अनुसार 28.81% लोग हेड काउंट रेशियो के डेटा के अनुरूप झारखंड में पुवर्टी लाइन के अंदर हैं। और अगर पुवर्टी के जो इंटेंसिटी ऑफ पुवर्टी के आधार पर देखेंगे तो 45.59% है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर हम झारखंड के डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में झारखंड में पुवर्टी है। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा जो पुवर्टी है वो है पाकुर डिस्ट्रिक्ट में है। 49.87% लोग वहाँ पुवर्टी रेखा के नीचे हैं। और सबसे कम जो पुवर्टी है वो है पूर्वी सिंहभूम में, जहाँ 15.10% लोग पुवर्टी के नीचे हैं। जब आप पुवर्टी को ही देखते हैं तो एक और चीज़ ये ध्यान में रखना है कि रूरल डेवलपमेंट के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव झारखंड गवर्नमेंट ने लिया है, जिससे प्रोग्राम का नाम है जोहार। मैं इसलिए इसको शामिल किया हूँ, हालांकि कई प्रोग्राम है झारखंड में जो कि झारखंड गवर्नमेंट ने शुरू किया है, लेकिन आप जानते होंगे कि जब झारखंड में हम किसी का स्वागत करते हैं तो हम कहते हैं जोहार। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि जोहार नाम से एक राज्य सरकार का प्रोग्राम भी है डेवलपमेंट के संदर्भ में, रूरल डेवलपमेंट के संदर्भ में। ये जोहार प्रोग्राम है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। और ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहा वर्ल्ड बैंक, जिसके अंतर्गत 17 प्रमुख डिस्ट्रिक्ट में रूरल डेवलपमेंट के काम को प्रोत्साहन देने की बात की गई है। और साथ ही साथ झारखंड स्टेट लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी जो है इसको मैनेज कर रहा। और इस तरह से जोहार जो प्रोग्राम है ये आपको याद रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है, बहुत संभावना है कि ये बहुत सिंपल पूछ दे कि इसका फुल फॉर्म क्या है, या बहुत संभावना है कि ये पूछ दे कि इस प्रोग्राम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा सपोर्ट किया गया है। एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना है कि झारखंड में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, उस पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना। सबकी बात तो नहीं करेंगे, लेकिन झारखंड के पंचायती राज्य संस्थाओं में देखिएगा कि एक बार प्रश्न पूछा था कि कैंटोनेंट बोर्ड कहाँ पर है, तो ये रामगढ़ में एक ही कैंटोनेंट बोर्ड है। दूसरा हमारा इम्पॉर्टेंट है कि नोटिफाइड एरिया झारखंड में कितने हैं, एक है जो कि जमशेदपुर है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कितने हैं, उसकी संख्या 12 है। नगर पंचायत की संख्या 21 है और डिस्ट्रिक्ट पंचायत की संख्या 24 है। झारखंड में टोटल विलेज जो पंचायत है वो हैं 4345। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना है, बहुत महत्वपूर्ण ये सूचना है करंट अफेयर के दृष्टिकोण से भी। एक पंचायती राज संस्थाओं को पुरस्कार दिया जाता है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, राइट।
बहुत इम्पॉर्टेंट है झारखंड के लिए कि नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार जो है झारखंड के एक ग्राम पंचायत है जिसका नाम है कपिलो, जो कि बीनी ब्लॉक में गिरिडीह में है, उसे भी ये पुरस्कार मिला है। और इसके अलावा 2 प्रमुख पंचायतों को मिला था ये पुरस्कार। उसमें एक पंचायत था मिलाक अमावती यूपी का, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट का, और एक पंचायत है नगोपा जो कि मिजोरम का है। तो यहाँ पर ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि झारखंड को ये पुरस्कार मिला है, इसलिए आपको इसे याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि झारखंड में अर्बनाइजेशन, नगरीकरण बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2011 के सेंसस के अनुसार झारखंड में 24.05% पॉपुलेशन नगरीय क्षेत्र में रहता है, जबकि इंडिया का जो डेटा है, इंडिया में नगरीय क्षेत्र का पॉपुलेशन जो है 31.1%। लेकिन इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण सूचना आपको याद रखना है कि झारखंड का सबसे नगरीकृत डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो ये है धनबाद, जिसमें 58% नगरीकरण धनबाद में पाया जाता है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट याद रखना कि सबसे कम नगरीकरण झारखंड में कहाँ है, तो ये गोड्डा में है। तो गोड्डा में नगरीकरण सबसे कम है। लेकिन अगर धनबाद की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, रामगढ़ और रांची ये झारखंड के नगरीकृत डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा हैं। एक और सूचना आपको याद रखना है कि झारखंड का एक स्मार्ट सिटी है जिसे बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ स्मार्ट सिटी इन ईस्टर्न जोन का पुरस्कार दिया गया है। जानते हैं कौन सा सिटी है? वो सिटी है झारखंड की स्मार्ट सिटी रांची, जहां हम लोग रांची से आपको ये सूचना दे रहे हैं। झारखंड में जो लैंड यूज़ का इसका झारखंड के टोटल जो लैंड है उसमें सबसे ज़्यादा अगर लैंड यूजेस के हिसाब से देखिएगा तो फॉरेस्ट एरिया 27% लैंड यूजेस झारखंड में फॉरेस्ट एरिया का है। झारखंड में एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि झारखंड में सरकार ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है और झारखंड में कई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की गई है, जिसमें देवीपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, रांची पतरातू रामगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया है, कोडरमा बरगोरा एरिया है और सिल्क पार्क की भी स्थापना की है। झारखंड सरकार ने एक और इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने का एक तरह से एमयू किया था, हालांकि वो कैंसिल हो गया, लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है मेगा इंडस्ट्रियल पार्क बरही। और जहाँ तक एजुकेशन के संदर्भ में डेटा का प्रश्न है तो झारखंड में 2022-23 के हिसाब से देखिए तो हमारे पास एजुकेशन जो है 79.3% है। एक और सूचना आप ध्यान में रखिएगा कि झारखंड में अलग अलग टाइप की पेंटिंग है, राइट, लेकिन सोहराई पेंटिंग जो झारखंड की है, जो मुख्य रूप से हजारीबाग के इलाके में पाई जाती है, उसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग, जो कि WTO के माध्यम से दिया जाता है और ये झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तरह से आज हमने आपके साथ झारखंड के इकोनॉमिक सर्वे की महत्वपूर्ण डेटा को शेयर किया। बहुत महत्वपूर्ण डेटा है और मैं सभी छात्रों से ये आग्रह करूँगा कि आप ज़रूर इस डेटा को देख के जाएंगे, ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न ज़रूर रहेंगे। फिर अगर हमें ये लगेगा कि कुछ और महत्वपूर्ण डेटा इकोनॉमिक सर्वे के साथ आपको शेयर किया जाए, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा आपके लिए और भी महत्वपूर्ण है, तो आगे के वीडियो में हम लोग उस पर बात करेंगे। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।